बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ये वाक़या इमाम हसन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के बारे में है कि इनको कैसे जहर दिया गया और क्यों दिया गया और किसने दिया। जब 2 बार पहले जहर दिया गया, इस वक्त तबीब को बुलाया गया तो तबीब ने कहा ये तो जहर है और जहर जानबूझकर लगाया गया। बहरहाल इमाम को शफा भी हुई और मदीना आए। और अब की मरतबा जो तीसरी बार जहर दिया गया वो हीरे को पीस कर इमाम हसन रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के मशकेज़े के अंदर डाल दिया गया। इमाम हसन रज़ी अल्लाह ताला अन्हो 27 सफ़र की रात सोए हुए थे। अचानक नींद से बेदार हुए। हज़रत ज़ैनब रज़ी अल्लाह ताला अन्हा इबादत में मसरूफ़ थीं। आपने नींद से बेदार होकर हज़रत ज़ैनब रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को आवाज़ दी और हज़रत ज़ैनब इमाम रज़ी अल्लाह ताला अन्हो की तरफ मुतवज्जो हुई। हज़रत हसन रज़ी अल्लाह ताला अन्हो फरमाने लगे कि मैंने ख्वाब में नाना जान और अम्मी और अब्बा जान को देखा कि वो मुझे जन्नत की सैर करवाते हैं। मैंने नाना जान से अर्ज़ किया कि आप मेरे हालात से बाखबर हैं। मुझे तमांचे लगाए गए, मेरे पैरों तले से मसल्ला खींचा गया, कितना सताया गया। मेरे सामने इस वक्त मदीने में मेरे वालिदैन को गाली दी जाती है। या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं इस दौर से गुज़र रहा हूँ। आका ने फरमाया कि सब्र करो, तुम बहुत जल्द हमसे आकर मिलने वाले हो। इमाम हसन रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने एक और ख्वाब देखा कि आपकी पेशानी पर कुल हु अल्लाह शरीफ लिखी हुई है। ये ख्वाब जब लोगों ने सुना तो खुश हुए, लेकिन आपके शागिर्द सईद इब्न मसीब ने सुना तो आपने फरमाया कि मौला, अगर ये ख्वाब की ताबीर पूरी हो गई तो समझ लीजिए आप बहुत जल्द दुनिया से जाने वाले हैं। कुछ ही दिन बचे हैं। ये ख्वाब तो था ही, सब लर्जे हुए थे। इस ख्वाब ने और लर्जा दिया। इमाम हसन रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने कहा, बहन मैंने ख्वाब देखा है। हज़रत ज़ैनब ने पूछा कि ये कैसा ख्वाब है। इमाम ने मशकेज़ा लाने का कहा और मशकेज़े से जब पानी पिया तो मशकेज़े में मौजूद जो हीरा पीस कर डाला गया था वो आपके पेट में चला गया। रवायतों में आता है, मौरखीन लिखते हैं कि आपके कलेजे के 72 टुकड़े हुए। बाज़ ने लिखा कि 80 टुकड़े हुए। बाज़ ने लिखा कि आपकी आंतों और कलेजे के 100 से ज़्यादा टुकड़े हुए। जब आप क्या करते तो वो टुकड़े होकर गिरते। सोचिए ज़रा ये हीरा क्या होता है। इसको कांच पर चलाएं तो कांच कट जाता है। यजीद सिर्फ कातिल हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ही नहीं था बल्कि कातिल हसन रज़ी अल्लाह ताला अन्हो भी था। इस पर तो सब इत्फाक करते हैं कि साजिश यजीद की थी, लेकिन जहर दिया किसने, इस पर तारीख खामोश है। हज़रत मौला हसन बरेलवी ने एक औरत का नाम लिखा है, लेकिन मुफ्ती जलालुद्दीन इस पर खामोशी का हुक्म देते हैं। मुअर्रिखीन इसमें इतने उलझे हुए हैं कि कोई वाज़ह मौक़िफ़ पेश नहीं किया जाता, लेकिन पढ़े लिखे लोग हैं, इनके लिए एक बात है कि जहर देने वाला कौन है। जिस वक्त टुकड़े होकर गिरने लगे तो इमाम ने हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हो को बुलाने का हुक्म दिया कि कुछ नसीहत कर दूँ। हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हो आए और हालत देखकर गले मिलकर खूब रोए। भाई बताओ आपको जहर किसने दिया? इसलिए कि सैयदुल साबिरीन का नवासा है। भाई मुझे जिस पर शक है अगर वही है तो अल्लाह बेहतरीन इंतकाम लेने वाला है और शक की बुनियाद पर किसी को कत्ल नहीं किया जा सकता। मैं नाम लूँगा तो तुम कत्ल कर दोगे और शक की बुनियाद पर किसी को कत्ल नहीं किया जा सकता। अल्लाह बेहतरीन इंतकाम लेने वाला है। जब इमाम हसन रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हो को नहीं बताया कि कातिल कौन है तो हतमी तौर पर किसी के बारे में ये फैसला कर देना कि फ़लाँ कातिल है, मैं समझता हूँ कि ये ज़्यादा मुनासिब नज़र नहीं आया। बहरहाल जब सुबह हुई और लोग जमा होने लगे तो इस वक्त इमाम हसन रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने कहा, हुसैन मेरा चेहरा कैसा नज़र आ रहा है? इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने रोते हुए फरमाया, भाई आपका चेहरा हरा हो गया है। मुस्कुरा कर कहा, इस तकलीफ़ में मुस्कुराया है हसन जिस तकलीफ़ में लोग सारी खुशियाँ लोगों की छिन जाती हैं। हसन मुजतबा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने जब सुना कि मेरा चेहरा हरा हो गया है
तो फरमाया हुसैन याद है नाना की हदीस, मेराज मुकम्मल हो गई है। लोगों ने पूछा कि हदीस मेराज क्या है? फरमाया कि जब मेरे हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेराज पर गए थे और हमारी पैदाइश भी नहीं हुई थी, तो नाना मेराज पर जन्नत की सैर कर रहे थे तो जन्नत में दो महल देखे, एक हरा था और एक लाल था। इस वक्त रज़वान जन्नत ने कहा कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जाते जाते अपने शहजादों के महल भी देख जाएं जिनसे पूरी जन्नत का हुस्न दोबाला होता है। हजूर ने फरमाया कि ये हरा किसका है और लाल किसका है? कहा कि लाल तो हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हो का है और हरा हसन रजी अल्लाह ताला अन्हो का है। मेरे हजूर ने पूछा कि रिजवान ये तो बताओ कि हसन का हरा क्यों और हुसैन का लाल क्यों? तो रिजवान की गर्दन झुक गई और आंखों से आंसू आ गए। अहले बैत की मोहब्बत में रिजवान जन्नत भी रोता है, जबकि जन्नत में कोई रो नहीं सकता। जन्नत वो है जहाँ रोया नहीं जाता, लेकिन ये शहादत हुसैन है, इसे जब जब भी याद किया जाता है तो रिजवान जन्नत भी रोता हुआ नजर आता है। रिजवान की अर्ज करने की हिम्मत ना हुई। हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम आए और अर्ज की या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं बताता हूँ अल्लाह के हुक्म से ये हरा इसलिए है कि हज़रत हसन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को जहर दिया जाएगा और इनका चेहरा और जिस्म हरा हो जाएगा, और हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को करबला में शहीद किया जाएगा और शहादत की वजह से खून से सारा जिस्म लाल हो जाएगा। इसलिए हसन का हरा और हुसैन का लाल महल है। देखा, हजूर की ये हदीस मेराज पूरी हो रही है। इसके बाद हज़रत हसन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने लोगों को जाने का हुक्म दिया और घर वालों को ठहरने का कहा। इस वक्त मौला हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के 3 या 4 बेटे थे। इन बेटों में एक बड़ा बेटा था जिसकी उम्र सिर्फ 7 साल थी। वो बड़ा खूबसूरत था और नाम कासिम था और माँ का नाम उम्मे फरवा था। उम्मे फरमा कासिम के सर पर हाथ फेरती और अपने शोहर की तरफ देखती, गोया इनके सामने अपनी बियोगी घूम रही थी। हाय बियोगी, हाय बेबसी, हाय बेबसी, लेकिन ज़बान से कुछ कह ना सकती थीं। जब सब लोग चले गए, हत्ता कि कोई ना बचा, तो हज़रत हसन रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने अपने बाजू पर बंधे तावीज़ को खोलने का हुक्म उम्मे फरवा को दिया। तावीज़ खोला और खोलकर हज़रत हसन रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने कहा कि मेरे बेटे कासिम को मेरे पास लाओ। अपने हाथों से वो तावीज़ बेटे के बाजू पर बांध दिया और फरमाया, बेटा एक वक्त आएगा जब तू शदीद मुसीबत में गिरफ्तार हो जाएगा, इस वक्त ये तावीज़ खोल कर देख लेना। इसके बाद हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हो को बुलाकर वसीयत की और कहा, हुसैन सब्र से काम लेना और मेरी तमन्ना है कि जिस वक्त मेरा जनाजा उठे तो मुझे नाना के कदमों में दफन कर देना। मैं नाना के कदमों में दफन होना चाहता हूँ। इमाम अली मुकाम 28 सफ़र को, एक रवायत के मुताबिक 29 सफ़र को और एक रवायत के मुताबिक 5 रबीउल अव्वल को शहीद हो गए। इस तरह से कि आपका पूरा जिस्म हरा हो चुका था और अंदर की आंतों के टुकड़े कैद की सूरत में बाहर गिरे हुए थे। हज़रत हसन रज़ी अल्लाह ताला अन्हो की शहादत हुई तो आपकी तजहीज़ व तदफीन के लिए जनाजा उठाया गया। लेकिन ये भी तारीख़ का बदतरीन बाब है कि जब जनाजा बाहर लेकर आए और हजूर के रोज़े मुबारक पर हज़रत हसन रज़ी अल्लाह ताला अन्हो को दफन करना चाहते थे तो बनी उमैया के वो गलीज़, जिसे दुनिया मरवान कहती है, बदतरीन आदमी जिस पर मेरे आका ने लानत की थी, इसने कहा कि मैं इनको दफन नहीं होने दूंगा। इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने कहा कि मेरे भाई की वसीयत है, मैं दफन करूंगा। यहाँ तक कि मौरखीन ने लिखा कि इस जालिम ने कमान से तीर निकाला और इमाम हसन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के लाशे पर चलाना शुरू किया। एक बंदा जो शहीद हो चुका है, लोग कहते हैं कि मरवान को यजीद को इतना बुरा ना कहा इसलिए कि उन्होंने क्या किया था। ये क्या है, मरे हुए इंसान का तो दुश्मन भी एहतराम करता है। मरवान कैसा जालिम था, नाना के कदमों में नवासे को ले जा रहे हैं तो तलवार से जनाजा रोक लिया और जनाजे पर तीर चलाना शुरू कर दिया। बाद रवायतें यहाँ तक आती हैं, जनाजा हसन पर तीर चलाए। हज़रत ज़ैनब रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने कहा, फातिमा के 2 बेटों के जनाजे मैंने देखे हैं,
हसन को तो दोबारा कफन मिला, हुसैन को तो एक बार भी कफन न मिला। लोगों ने कहा कि हसन को दोबारा कफन कैसे मिला? कहा कि जब मरवान ने हसन के लाशे पर तीर चलाया तो वो तीर लगा तो वो हसन के कफन से खून का फवार निकल पड़ी। तो इस वक्त लोगों ने कहा कि एक कफन पर अब दूसरा कफन फिर लपेट दो ताकि हसन को रंगीन कफन में लेकर ना जाएं, बल्कि एक कफन और दे दिया जाए। ये भी हज़रत हसन रज़ी अल्लाह ताला अन्हो की करामत है कि वसाल के बाद भी तीर लगा तो आपके जिस्म से खून निकला। किसी ने इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हो से कहा कि हज़रत हसन रज़ी अल्लाह ताला अन्हो की ये वसीयत थी कि मुझे हुजूर के कदमों में दफन करें, लेकिन उन्होंने ये भी तो कहा था कि अगर मरवान आड़े आए तो मुझे अम्मी जान के कदमों में दफन कर देना। आप इस पर भी अमल कर सकते हैं। फिर इमाम हसन रज़ी अल्लाह ताला अन्हो को हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के कदमों में दफन कर दिया गया। मज़ीद इस्लामी वीडियो देखने के लिए चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। शुक्रिया। अल्लाह।